युद्ध चरम स्तर पर था। एक तरफ श्री राम और हनुमान जी, तो दूसरी तरफ दशानन रावण। इस मोड़ पर वार्तालाप कुछ इस प्रकार हो रहा था जैसे दो महारथी नहीं, बल्कि इंसान की खुद से हो रही कशमकश है। एक छोर पर सद्बुद्धि और दूसरी ओर अहंकार। दोनों मेरे ही पहलू, मेरे ही विवेक की प्रतिकृति। शायद अहंकार भी इसलिए अपना रंग दिखाने लगता है क्योंकि अंतरात्मा जानती है कि इस अहंकार से मुक्ति सिर्फ और सिर्फ ये सद्बुद्धि ही दे सकती है। मुझे अपने इस विवेक की प्रतिमा को जागृत करना है। राम राज्य। हनुमान की तरफ कनखियों से देखते हुए रावण बोला, राम, मैं महादेव शिव का भक्त ही नहीं, उनका दास भी हूं। मुझे मात्र महादेव भी प्रिय है, किंतु मैं देख रहा हूं कि मेरे आराध्य महादेव तो तुम्हारे भक्त है और उन्हें तुम अति प्रिय हो। मेरे निदान के लिए उन्होंने तुम्हारा चयन किया है राम, क्योंकि महादेव अपने इस हट्टी, दुराग्रही, अति प्रिय शिष्य को मृत्यु नहीं, मुक्ति प्रदान करना चाहते हैं। श्री राम ने कहा, महात्मन, ये सब कुछ आप राम से मित्रता करके भी प्राप्त कर सकते थे। फिर मेरे प्रति आपके शत्रु भाव का कारण क्या है? यह सुनकर रावण मुस्कुराते हुए बोला, राम, तुम्हारी मित्रता मुझे ज्ञान से भर देती, किंतु रावण को ज्ञान नहीं, ज्ञान से मुक्ति चाहिए। राम, मैं सिर्फ महादेव के प्रति ही मित्रता के भाव से भरा हुआ हूं। महादेव के अलावा किसी भी अन्य का मेरे मित्र भाव में प्रवेश निषिद्ध है। फिर वो भले महादेव को ही क्यों न प्रिय हो, इसलिए तुम्हें कभी भी रावण की मित्रता नहीं मिलती। मन को त्राण से मुक्त करने वाला मित्र होता है और शंकाओं के त्राण से मुक्त करने वाला शत्रु होता है। महादेव जानते हैं कि राम का संपर्क किसी भी भाव से क्यों न हो, वो व्यक्ति को निश्शंक कर देता है।